तो हमारा विषय कल जो यहाँ पर आकर प्रवचन सार के अंदर ये जो गैर तत्व अधिकार है उसको करते करते हम वहां पहुंचे थे अविभाग प्रतिषेध तक। ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, तथा इन सबके जो कारण है मैं उनका कर्ता ना उनकी अनुमोदना करता हूं, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन है। उनका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ, यानी कि मैं उनका कर्ता नहीं हो सकता। मतलब शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, जो भी पौद्गलिक है, मैं जीव द्रव्य हूं, पौद्गलिक द्रव्य है, और उसका कर्ता मैं किसी कारण किसी तरह नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है वो सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उद्गल के परमाणु और स्कंद की उपेक्षा दो भेद हैं। परमाणु एक प्रदेशी, एक वर्ण, एक रस, एक गंध और दो स्पर्श, यानी शीत उष्ण अथवा स्निग्ध रूप में से एक एक से सहित है, शब्द रहित है। इन सबसे तो सहित है, शब्द से रहित है। शब्द उसका क्या है कि ये उनकी पर्याय है, गुण नहीं है, पर्याय। शब्द पर्याय बनता है। तथा दो से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं का जो पिंड है वह स्कंद कहलाता है। यानी एक परमाणु है तो दो परमाणु अगर मिल जाए तो सबसे छोटा स्कंद है। और महास्कंद क्या है कि जब वो पूरे लोक में केवली समुद्घात में जीव के प्रदेश फैलते हैं, वो उसका महास्कंद। परमाणु अपने स्कंद और रूक्ष गुण के कारण एक दूसरे परमाणु से मिलकर स्कंद अवस्था को प्राप्त होता है। परमाणु में पाए जाने वाले स्निग्ध और रूक्ष गुणों, अब सारा क्या है कि ये सारे जो मिलना बिछुड़ना हो रहा है ये उसकी पुद्गल की स्निग्धता और रूक्षता पे है। वो कहते हैं ना, मिलता बात है कि उसमें कुछ करता नहीं, को तो जड़ है, पर फिर भी उसमें मिलना बिछुड़ना हो रहा है। कौन करा रहा है? ये जो गुण है ना स्निग्ध और रूक्षता का, हाँ, जैसे जैसे वो दो अंश होते हैं वो आता नजदीक में वो मिल जाएगा। जैसे जैसे उसके दोनों बराबर हो गए, जघन्य हो गए, वो अपने आप छिटक जाएगा वहां से। तो उनका ये संबंध जो है मिलना बिछुड़ना, जड़ में भी मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। अब इसको लेकर परमाणु में पाए जाने वाले स्निग्ध रूक्ष गुणों को एक से लेकर अनंत तक अविभाग प्रतिष्ठित होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि ये स्निग्धता है, ये बहुत स्निग्ध है, ये बहुत गाढ़ा है। जैसे बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, गाय का दूध है, सबके अंदर तरतम्यता है, उसकी चिकनाहट का है। अब चिकनाई को हम कैसे करेंगे, चिकनाई को कैसे अलग करेंगे, अलग करेंगे? देखिए, उद्गल को अगर हम अंश अंश करते, छोटा छोटा करते हैं तो वो परमाणु हो जाता है। लेकिन जो उसकी शक्ति है, वो तो होता परमाणु में, शक्ति को भी उतने उतने उसको उसको अंश अंश करते हुए, उसका जैसे पुद्गल को हमने करा, उसकी शक्ति को अगर छोटा छोटा समझते जाएंगे तो वो रसायन, वो रसायन होगा। मतलब उसकी जो मुझे कितना सुख दुख, मुझे कितना कटुक और मधुर उसके स्पर्श से लाभ मिलना है, या उसको सुख दुख मिलना है, जब कर्म उदय आ रहा है उस समय पर वो कितने रसायन, वो कितनी डिग्री तक होगा। वो अगर उसकी जो फील करने वाला है, जो अनुभाग है, जो उसमें रस है, वो कितना कम ज्यादा है, उसके भी जो है वो देखा जाए तो परमाणु से भी उससे सूक्ष्म हो जाए रसायनु। हाँ, रसायनु जो है वो परमाणु के अंदर जैसे है ना कि इतना स्पर्श है, इतना गुण है, तो उसकी डिग्री मतलब रसायनु इतना छोटा है कि जिसके अंदर बिल्कुल ज्ञान का अक्षर मार्ग जैसे अनंत निगोद के जीव है, उसके अंदर भी रसायनु अनंत हो सकते हैं। रसायनु कितने हो रहे? वो जो फीलिंग कर रहा है, फील करता है, वो रसायनु, उसके रसायनु। पैक्टों के ऊपर लिखा होता है इसमें इतनी ऊर्जा शक्ति है, इतने कैलोरीज देता है। वो ऊर्जा शक्ति की मेजरमेंट कैसे हो सकती है, वो डिफाइन कैसे होगी? गुणों को, गुणों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन उनको हम रसायनों से ही वो चेक करते हैं कि इसमें कितनी तरतमता है, कितना कैसा है। इसलिए ये अनुभव में आता है कि रसायन मुझे कितना दुख होना है। कभी कोई चीज चुभती है और बड़ी तीखा, कई बार उसका ऐसा नहीं महसूस होता, उसका मतलब उसमें रसायन नहीं था, अनुभाग उसका हल्का था। जैसे हमने एक बार बात करी थी ना कि किसी को छोटी सी फुंसी हो जाती,
और फुंसी होने का मतलब है कि ऐसा कर्म बन रहा है जिसका कि प्रदेश बहुत कम था, प्रदेश बहुत कम था, अनुभाग बहुत ज्यादा, अनुभाग ज्यादा था। वो इतनी सी फुंसी जो है ना, वो आपकी टांग को अकड़ा देगी, और यहां तक कि आपको बुखार भी हो सकता है, वो पोर्शन लाल हो जाए। वो उतना असर दे रहा क्योंकि अनुभाग उसमें बहुत ज्यादा है, अकड़ा। और कई बार बड़ा जख्म होता है, होता है, लगा हुआ है, पट्टी भी की हुई है, आपने सब किया हुआ है, दुख इतना नहीं हो रहा, साइज में बड़ा है। ये सारा क्या है कि जैसे कर्म बांधते हैं करते हुए, मेरा प्रदेश कितने थे, यानी योगों की सीमा क्या थी, और उसमें कषाय कितना तीव्र था। मान लिया योग बहुत हल्के थे, मैंने बड़ी आसानी से हल्का सा कर दिया ऐसे, लेकिन उसमें उसमें जो कार्बन वर्गना का आगमन है ना, वो बहुत कम हुआ। लेकिन उसके अंदर जो अनुभव वेदन करना था ना, वो तीव्र इसलिए हो रहा है कि उस टाइम कषाय बहुत तीव्र थे। बहुत कम संख्या के अंदर कषाय बहुत तीव्र होने से उसके अंदर रसाणु ज्यादा पड़ गए। साइज उसका छोटा रहा, लेकिन रसाणु उसमें पड़ गए। उसके कारण आपको फील होगा कि ये बहुत ज्यादा। अब उसकी भी तरतम्यता है। तरतम्यता ऐसे कि अभी 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 जख्म लगा, अभी दर्द हो रही है, चोट लगी, अभी करते 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 अभी दर्द है लेकिन बहुत कम हो गया, अब धीरे धीरे वो रसाणु कम हो गए। तो जो अनुभव वाले हैं, वो अनुभव को जो फील करना है, वो रसायन जो है उस गुण को, जो आपको मधुर या कटुक जो है अनुभव दे रहा है, उसकी जो तरतमता है, उसकी जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को समझना है कि वो वेरिएशन इन रसायनों के कारण है, जिसको कि हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कि हमारे यहाँ व्याख्या प्रकृति में 8-10 में आया हुआ, 8 का मतलब उसके में 8-10 में आया हुआ व्याख्या प्रकृति में। हमारे यहाँ ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया विभाग पद्धति से, ये मतलब, लेकिन वहां पर वर्णन आया हुआ है। बाकी जो है कि दिगंबर मान्यता में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि जितना हम फील करते हैं, समझते हैं, उसमें जो कुछ समझ में आ रहा है, वो जो तनिकता रुचता का वो सारा आपको फील होगा कि ये कितना मुझे दुख कर रहा है, कितना है। एग्जाम्पल वही है कि गाय का दूध, बकरी का दूध और भैंस का दूध, उसके रसायन में और उसकी तरतमता आपको पता चल जाएगी। ऐसी चीजों के खाने में कि ये कौन सा तेल है, ये बादाम रोग है, ये ज्यादा ऊर्जा है, इसका मतलब उसके रसायन उसके हिसाब से है, उसकी क्वालिटीज अलग है, उसमें उसकी थिकनेस भी ऐसी है, पतला है। ये तेल जो है ना, ये वैसा नहीं है, गाढ़ा नहीं है तेल। तो ये सारा क्या है कि इन सब में ना, अब क्या है कि जो खाने के पदार्थ होते हैं ना, यानी कि जीवन दायिनी शक्ति लगता है, ये बहुत पोषण करेगी, ये दवाई ऐसा पोषण करेगी, इसकी इतनी मात्रा लेने का, वो सारा उसके रसायनों से। तो इसका मतलब है कि जो अनुभव में आ रहा है, अनुभाग को जो कंट्रोल कर रहा है, पोटेंसी नहीं, नहीं, पोटेंसी तो उसकी शब्द है, अपने अपने को फील करना है, शाब्दिक बात नहीं हो रही। नहीं, वही चीज नहीं है, रसायनों के साथ नहीं रिलेटेड। रसायनों के लिए नहीं है पोटेंसी शब्द, हाँ, पोटेंसी शब्द रसायनों की शक्ति के लिए, शक्ति के लिए, वो उसका रिजल्ट आ गया, वो उसका रिजल्ट आ गया। हम बात कर रहे हैं उसका बेस का, तो उसका रस कितना पड़ा है, रसायनु कितने पड़े, उतना रसायन। इसका मतलब है कि जितना आप कषाय में बड़े तीव्र तीव्रता से हो रहा है, वो उतने ज्यादा रसायन डाल देगा उसी जगह के ऊपर, उसी समय के अंदर, एक समय में जो कर्म बन रहा है, उसमें कषाय अगर ज्यादा है तो उसमें रसायन बहुत डलेगा, स्थिति बंद, काल भी बढ़ सकता, काल भी बढ़ जाएगा, रसायन भी बढ़ जाएगा। वो उसकी उसको आपको समझ आ जाएगी कि इससे ऐसा बढ़ता है। योग तीव्र है तो उसकी प्रगति और मात्रा, प्रकृति से, प्रकृति तो अलग बात है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है, प्रदेश उसके है, प्रदेश कितने हैं, तो किसी में प्रदेश ज्यादा है और रसायन बड़े कम है। आपको पूरा उसके कारण ज्वर हो रहा है, बुखार है हल्का सा, आप कहते हो बस 99 डिग्री 100 डिग्री हल्का थोड़ा सा शीत हो रहा है, लेकिन आप काम करे जा रहे हो, आपको कोई बाधा नहीं पहुंच रही, और आपको ये फील हो रहा है कि मुझे है बहुत हल्का मीठा, जैसे कहते हैं ना, दुख हो रहा है, बहुत मीठा मीठा हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, पर बाधा नहीं डाल रही, इसलिए कि उसमें अनुभाग बहुत कम है, और वो फैला पूरे शरीर में। और वो जिस फुंसी की हम बात कर रहे थे, वो पूरे शरीर में एक अंश में, एक कोने के अंदर है, एक शरीर के एक अंग पे है, पर उसने पूरा शरीर अकड़ा दिया। ये क्या कि उसमें अनुभाग कितना तीव्र है, कितना है, वो कितना आपको दिक्कत दे रहा है, कम प्रदेश में ज्यादा दिक्कत दे रहा है, और ज्यादा प्रदेश वाला आपको दिक्कत नहीं दे रहा। तो रसायनों का ये जो है, जैसे हम उसको कहते हैं, ये वर्ग जो वर्ड शब्द बना है ना, इतने वर्गाणु, वो इसी से ही बना हुआ है कि परमाणु को छोटा छोटा करते हैं, लेकिन अब रसायनु आ गया
तो एक दूसरी डायरेक्शन भी आ गई उसमें, इसलिए उसको कह दिया ये वर्ग है, और वर्ग से फिर वर्गना बन स्पर्धक होते हैं हाँ परमाणु अविभाज्य प्रतिच्छेद के बाद स्पर्धक। हाँ, वो सारे जो बनते हैं ना, हाँ, फिर वो सब है अनुभाग से। उसकी हाँ कैटेगरी अलग हाँ, अलग। तो इसमें क्या रसानु के कारण है, ये जो भाव बनते हैं ना, अगुरु लघु से षटगुण वृद्धि हानि, षटगुण वृद्धि हानि है वो अविभाग प्रतिच्छेदों के खेल से ही। मेरे भाव कैसे बन रहे, उतार चढ़ाव हो रहा है, वैसे वृद्धि हानि कुछ नहीं हो रही उसमें, बट उन रसानुओं के अंदर तो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके साथ मेरी भावधारा बन जाती है, इसके अनुसार मेरी भावधारा बन जाती है कि ये इस तरह हो रहा है मेरे साथ। तो वो जो है ना, जैसे फ्लक्चुएशंस कहते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। कोई तो सिस्टम होगा जिसमें अभी मेरा भाव ये उठ रहा है, कभी ये मेरा भाव उठ रहा है, उसमें हमें पता चलता है कि ये को क्या है, ये उस अगुरु लघु की षटगुण वृद्धि हानि, उसकी जो तरतमता है, हीन अधिकता है, वो 12 प्रकार से एक समय के अंदर जो उसमें 6 तरह से वृद्धि भी हो रही है, 6 तरह से हानि हो रही है, तो उसका फिर फायदा क्या है वृद्धि हानि होने का? वो है तो अगुरु लघु, बट वो जो उसमें बढ़ाव उतराव हो रहा है, वो एक किस्म से वो जो एक किस्म वाइब्रेशंस हो रही है, वो मेरे भाव को पैदा कर रही है, भावों को। जब हमने ये जाना था कि जो 4 द्रव्य हैं, जो धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और काल, ये भावतः रहते हैं, यानी कि स्वभाव से काम करते हैं, लेकिन पुद्गल और ये जो क्रिया करते हैं और भाव भी होता है। अब ये चेतन है, इसका भाव क्या होगा? ये भावों की जो फ्लक्चुएशन है अगुरु लघु गुण के कारण है। अगुरु लघु, तो अगुरु लघु का गुण का कितना महत्व है, जब उसने बढ़ना घटना ही नहीं है, सामान्य गुण है, तो फिर करता क्या है अगुरु लघु? ये जो हमारे भावों का जो उतार चढ़ाव है, तरतमता है, ये उसको कंट्रोल करता है भावों को। बाकी वो द्रव्य वैसे का वैसे ही, अगुरु है और अलघु है। तो हीरालाल जी हैं लाइन पे, तो उनको क्लियर हो गया होगा आज है या नहीं। उन्हीं को कहना था कि अविभाग प्रतिच्छेद दोबारा हाँ जी, कर। तब मैंने कहा था। हाँ जी, नहीं समझ में आ गया। मतलब एक्चुअली ना अगरू लोगू जो आपने कहा है, ये नहीं हाँ क्लियर हुआ, ये नहीं क्लियर हुआ। अविभाग तो चलो समझ गए, मतलब ये नहीं पूरा नहीं, पूरा अविभाग प्रतिच्छेद है, उसी में ही आ रहा है कि ये जो तरतमता होती है ये तो अलग है। अगर अगुरु लघु है वो एक अलग है, सामान्य गुण के अंदर होता है कि ना वो गुरु है ना वो लघु है। जी अगुरु अलघु को जब लिखते हैं ना, तो अगुरु लघु कह देते हैं। इसका मतलब नहीं है कि गुरु नहीं है पर लघु है, नहीं, इसका मतलब अगुरु लघु है। अगुरु लघु मतलब द्रव्य का कुछ भी बदलाव, बढ़ता घटता जो है उसका वैसा का वैसे ही रहता है, अगुरु लघु होता है। पर फिर ये कब हो क्या रहा है, ये अपनी अपनी भावों की, फिर आपको षटगुण द्रव्य वो जो वृद्धि हानि वो भी नहीं पता होगा, ये भी हमने किया हुआ डिटेल में। याद नहीं रहता, मतलब चक्कर यही है। नहीं, याद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद नहीं करो। देखो याद थोड़ा हमें भी सा इतना, आइडिया आप दे देंगे ना षटगुण का, तो आ जाएगा दिमाग में, मतलब। षटगुण वृद्धि हानि होता है कि किसी चीज में ये जो अविभाग प्रतिच्छेद है, जो आपके रसायनु है, इसमें क्या हो रहा है, ये बढ़ घट रहे हैं। आपको कैसे फील हो रहा है कि ये दुख ज्यादा दे रहा है, अब थोड़ा कम हो गया। जो फीलिंग आपकी है, इसका मतलब उसकी तरतमता जो है, आपकी फीलिंग जो है भाव में, आपको किसने बताया कि पहले दर्द हो रहा था, अब ठीक है थोड़ा सा, जब हुआ था तो ज्यादा था। वो फीलिंग जो हो रही है आपको, उसमें क्या है, अनंत है, असंख्यात है, और असंख्यात और संख्यात है। 3 वेरिएशन होती है, अनंत, असंख्यात और इसके इतने गुना वृद्धि हो रही है, और इसके इतना भाग, अनंतवां भाग, इतना भाग उसकी वृद्धि हो रही है। इसी तरह हानि के भी 6 हैं, अनंत, असंख्यात और संख्यात, गुना वृद्धि हो रही है, और अनंतवां भाग, असंख्यातवां भाग, वो हानि भी हो रही है। तो जिसकी जितनी गुण वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से उतनी हानि भी हो रही है। जहां हानि इसमें हो रही है वहां वेरिएशन वृद्धि होगी, भी हो रही है। मतलब हाँ कोई जी, वेरिएशन होगी ना जी, क्या हुआ? ये वेरिएशन होगी ना, मतलब एक। ये वेरिएशन जो हो रही है ना, फिर ये करती क्या है? कलर और हाँ जी। शेड से बताओ। हाँ है, कलर और शेड से, शेड हाँ कलर शेड में जैसे, हाँ कलर और शेड में है, हाँ ये था, लेकिन उसमें वो तो पौद्गलिक है ना, हम रस की बात कर रहे हैं। पौद्गलिक वो है। उसमें रंग जो है, आप कहते हो लाल का ये शेड है, अगर आप पेंटोन शेड कार्ड देखा हो आपने, पेंटोन शेड कार्ड में लाल रंग के हो सकता 200-250 वेरिएशन हो,
उनके नंबर अलग अलग हैं, और वो हम्म। कंप्यूटर में वही डालकर अगर रंग मिक्सिंग करवाएंगे एग्जैक्टली वही आएगा हर बार। जी। रंग के अंदर वेरिएशन क्या है कि इसमें कितने कितने अंश कौन सा रंग डाल के लाल बना है। तो वो जो रंग की वेरिएशन है ना, एक अंश, एक गुण काला, एक अंश गुण काला, 2 अंश गुण काला, ये काला वैसा काला नहीं, वो तो जेट ब्लैक था। मेन तो 5 ही रंग है ना, हाँ, सब उसमें मिला जिसे कहते हैं जेट ब्लैक। क्या कहते हैं? मतलब काला शाह, बिल्कुल डार्क काला। और एक काला देखते हैं हम कपड़ा, तो कहते हैं ये उतना काला नहीं है, ये उतना लाल नहीं है। सफेद में बहुत से वेरिएशन। फिर ये है कि जब आप लेके आए थे उस टाइम नया था, अब 2-3 धोने के बाद में आप देख रहे हैं वो रंग जो है वो चमक नहीं रही, वो रंग नहीं रहा। वो वेरिएशन कहाँ से हुआ? वो वेरिएशन कहाँ से हुआ? इसका मतलब वो जो अंशों में था, जो इतने गुण, इतने अंश लाल रंग डाला, उसकी पोटेंसी, अब लाल रंग में क्वांटिटी तो वही होगी, और उसका कितना गहरा है वो डाला तो उसका वो रंग, उस पोटेंसी का रंग आ जाएगा, उस पोटेंसी की दवाई हो जाएगी। पर उसका अगर भाग भाग करें तो वेरिएशन कैसे आया? अब उससे हमें जल्दी समझ आएगा क्योंकि अब आप ये ज्यादा देखो, ठीक है। आप थायराइड की गोली देखते हो, थायराइड की गोली 25 mg की है, 25, वो कितनी छोटी है, और 62.5 की उसका चौथा हिस्सा भी नहीं है। अब उसमें क्या है कि वो 62.5 की, ये नहीं कि वो गोली उससे, वो जो 25 वाली है उससे वो 2.5 गुना हो जाए, तो नहीं, वो मटेरियल के अंदर ना सारा जो है उसका सार जो है ना वो ज्यादा है, उसका रस ज्यादा है। वो गोली 62 पॉइंट पे वो बहुत छोटी गोली है उसके हिसाब से, बच्चों में कह रहा है वो मुफ्ती का और थोड़ी सी डाली, और उसी की 25 mg वाली जो है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो लेवल। ऐसे होम्योपैथिक में वो कहता है कि ये वाली डोज है ना, ये तो अभी ले लो, ये सीधा रिलीज करेंगे, और बाकी सब आप गोलियां 4-4 करके लेना है, ऐसे खुराक लेना, ये अभी ले लो पूरी खुराक। वो जो होता है, आपको शुरू में जाने की दवाई जब खाई, आपको रिजल्ट फील हो एकदम नहीं होगा, उस टाइम आपको हाँ काफी फर्क आ गया, वो हाई पोटेंसी दे दी, पर वो शॉर्ट टाइम है। पर असली इलाज क्या है कि वो जो कम पोटेंसी की आपको हफ्ता भर खानी पड़ेगी, उससे वो रोग का निदान होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले फीलिंग किससे होगी? वो जो रोग ठीक हो रहा है उसकी फीलिंग नहीं हो रही, जो पहली डोज गई। और इसलिए आम होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, पहली पुड़िया एक डोज वो देते हैं कि ये पहले ले लो, ये पहले ले लो। तो ये उसमें क्या आ जाता है और उसमें क्या होता है? अच्छा, उनकी दवाइयों में भी वो वेरिएशन है, ये सारा है, वो ये बिल्कुल सारा ऐसे ही है कि उसमें इसमें कितना रस है। अब आप जब, हाँ जी, ये वही हुआ ना कि जब आपने कर्म बांधे तो उस समय ड्यूरेशन कितनी बंधी और उसकी इंटेंसिटी कितनी बंधी, वो आपके भावों पर डिपेंड करेगा। वही है, वो जो इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, जो Correct. फैक्टर उस इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, उसका शॉर्टेस्ट पार्ट, Correct. उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। वो जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको लगेगा ये ना, ये उतना खट्टा नहीं है। वो कहता है कि ये खट्टा, फल खाया कोई नींबू है, ये उतना खट्टा नहीं है। अब ये जो उसकी खटास का वेरिएशन है, ये आपने फील किया ना, रस उतना ही डाला, उसका उतना ही नींबू निचोड़ा, उतना ही उसमें चोड़ा, ये खट्टा ज्यादा है, ये वो मीठा नहीं। जितना मीठा शहद है, ये इतना मीठा नहीं। उसकी उसकी वो वेरिएशन कहाँ से आई? उसमें भी उतना ही, अगर क्वांटिटी लोगे तब भी वो बहुत ज्यादा इसका देगा। ये चीनी ना, अगर हम चाय के कप में 1 टीस्पून डालते हैं, कुछ पता नहीं चलता, चीनी इस बार हल्की आई। चीनी तो वही है, लेकिन वो हल्की आई है, आपको रिजल्ट नहीं दे रही। ये तो बहुत ज्यादा डालनी पड़ती, थोड़ी चीनी से काम नहीं चलता। और कई बार चीनी की नहीं ये बहुत स्ट्रांग है, इसको चीनी का थोड़ा सा डालोगे ये काफी असर देगी। ये सारा उसके अंदर जो रसाणु है ना, रस है, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा और शक्ति का डिवीजन, उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन, उद्गल का जैसे जो मूर्त नजर आ रहा है, उसका आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन परमाणु। लेकिन ये जो फीलिंग हो रही है इसके रसाणु का, अनुभाग बंध का, उसका स्मॉलेस्ट क्या है, जिसको हम कहेंगे ये इतने हजार डालो तो ये होता है इतने हजार, उसकी जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो अभिघात प्रत्येक कह दो, रसाणु कह दो। रसाणु मतलब ये रस का बंध होता है, ये कितना सुखी और दुखी करेगा, ये इसका विभाग प्रतिच्छेद है। और ये व्याख्या प्रकृति के 8-10 में आए। षटगुण उससे, लघु से रिलेटेड। हाँ गुरु।
उनके दोनों क्योंकि बातें- षटगुण वृद्धि हानि अगुरु लघु में आती है। हाँ, दोनों- अगुरु लघु दोनों में समान आती है। हाँ, चलती है। वो जो हमारा सामान्य गुण है वो क्या रिजल्ट देता है, उसका क्या, जब अगुरु अलघु रहना है क्या हो रहा है, फिर हो क्या रहा है वहां, उस गुण में क्या हो रहा है अगुरु लघु, उसमें ये सारी आपकी भावधारा उतार चढ़ाव ये सारा। इन सभी अविभाग प्रतिच्छेदों में अगुरु लघु गुण रूप अंतरंग कारण है और काल द्रव्य रूप बहिरंग कारण है। अंदर से तो अगुरु लघु गुण है, अंतरंग कारण कितना है, और कितनी देर तक वो दुख या रसायन कितनी देर तक मिलेंगे आपको, वो काल द्रव्य बाहर का कारण। अब एक होता है कि एकदम इसकी सुई चुभी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो जो चुभी हुई है उसमें काल बहुत कम है, हाँ जी। काल बहुत कम है, और सुई जिस टाइम उस क्षण जो चुभी, जिस टाइम उसने उसको पेनिट्रेट किया आपकी बॉडी को और सुई सीधी गई तो आपको दर्द हुआ। अच्छा, अब वो डॉक्टर को कह देते हैं डॉक्टर साहब आज बहुत दर्द हुआ, वो बोला हाँ आज ना बारीक सुई वाली सिरिंज नहीं थी, ये थोड़ी मोटी थी। जितनी महीन सिरिंज की सिरिंज होगी दवाई जाने के लिए उतनी महीन, उतना उसकी प्रिकिंग उतनी ही आपको महसूस, बस चुभन हुई, हल्की सी चुभन हुई, उसके बाद कुछ नहीं। कितने कम ड्यूरेशन की चुभन हुई आप। इन सभी अविभाग प्रतिच्छेदों में अगुरु लघु गुण रूप अंतरंग कारण और काल द्रव्य रूप बहिरंग कारण के सहयोग से षटगुणी हानि और वृद्धि होती रहती है। हानि चलते चलते जब स्निग्ध और रूक्ष गुण का एक अविभाग प्रतिच्छेद रह जाता है तब वह परमाणु जघन्य गुण वाला परमाणु कहलाता है। मतलब उसके क्या चलते चलते हानि, ऐसे परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बंध नहीं होता, एक गुण, हाँ एक गुण का। और कहीं मतलब अगर वो विसदृश्य है मतलब सदृश्य है, यानी एक ही साथ के स्निग्ध और स्निग्ध है, तब उसमें दो का फर्क होना चाहिए। स्निग्ध स्निग्ध से भी जुड़ सकता है, रुक्ष रुक्ष से भी जुड़ सकता है, पर उसमें दो होनी चाहिए। और दिगंबर मान्यता में तो दोनों के केस में दो होना चाहिए डिफरेंस, लेकिन श्वेतांबर मान्यता में जो स्निग्ध और रुक्ष है वो एक के डिफरेंस से भी बंद हो जाता है। फिर उस परमाणु का बंद होने लगता है। पुद्गल परमाणु के बंद की यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। इस प्रकार 9 कर्म वर्गनाओं के परस्पर संबंध से निर्मित शरीर से, अब शरीर क्या ये 9 कर्म से बंधा हुआ है। अब आप ये देखिए जब शरीर बन रहा है, माता के गर्भ में शरीर बन रहा है, कितना वो भोजन खा रही है, उसको कितना कितना अंश कैसे वो बनकर सारा बन रहा है शरीर के अंदर। वो उसके क्या है उसके शरीर में। अब उसके एक बच्चा उसके बहुत शक्तिशाली होता है, बड़ा होकर, एक कम होता है। इसका मतलब शरीर तो उसका वैसे ही है और उसमें शक्ति ऊर्जा की जो है उतना नहीं ऊर्जा है उसके अंदर। जितना भोजन जितना पौष्टिक होगा उतना उसको हाँ उसको लगे बच्चे। 9 कर्म के संबंध से दूर हटकर निर्वाण अवस्था मुक्ति को प्राप्त होता है। 9 कर्म रूप शरीर आदि पर द्रव्य से आत्मा को पृथक करने के लिए उसके शुद्ध स्वरूप पर बार बार दृष्टि देना चाहिए। मतलब जो है कि 9 कर्म रूप शरीर आदि पर द्रव्य से आत्मा को पृथक करने के लिए, शरीर और आत्मा को पृथक करने के लिए उसके शुद्ध स्वरूप पर बार बार दृष्टि देना चाहिए। ये हम ध्यान में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ नहीं, उस स्वरूप को ढूंढ रहे हैं, मतलब हम खोज रहे हैं, अंदर खोज रहे हैं उस चीज को हम खोज रहे हैं कि आत्मा है शरीर के अंदर। देखिए ढूंढना और खोजने में फर्क है। हाँ, ढूंढना वो होता है तो चीज आपको मिली है वो मिल नहीं रही, पर आपको पता है वो है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, वो खोजी हुई है, पर वो कहाँ पड़ी है वो ढूंढ रहे हो आप। और खोजना जिसको पता नहीं है उसको हाँ उसको खोजना है, उसको ये पता है कि पता नहीं है कि नहीं है, वो खोज रहा है। और जो ढूंढ रहा है वो देख रहा है कि रखी कहाँ है। शब्द दोनों इस्तेमाल होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है, पर समझने में है कि ढूंढते हम किसको हैं और खोजते किसको। आत्मा के साथ कर्मों का बंध क्यों हो रहा है, इसका समाधान आचार्य महाराज ने बहुत बहुत ही सारपूर्ण शब्दों में दिया है। रागी जीव कर्मों को बांधता है और राग से रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। निश्चय निश्चय जीवों के कर्म बंध का यह संक्षिप्त कथन है। रागी जीव कर्मों को बांधता है
ये उसकी 87वीं गाथा प्रवचन सार की, ये इसका दूसरे श्रुत स्कंद के अंदर ये आत्मा है। फिर निश्चय से बंध और मोक्ष का संक्षिप्त कारण राग का सद्भाव तथा राग का भाव ही है। बंध और मोक्ष जो है, जो बनता है, और मोक्ष का संक्षिप्त कारण क्या है? राग का सद्भाव और राग का भाव। इसलिए राग भाव से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों से सहित है तथा मोह, राग एवं द्वेष, ये सारा मोहनी क्रम आ गया। मोह दर्शन मोहनी है, राग और द्वेष चरित्र मोहनी से कषायित होता हुआ, मतलब उन कषायों में लिप्त होता हुआ कर्म रूपी धूल से श्लिष्ट संबंध हो रहा है, वह आत्मा ही बंध है, ऐसा आगम में कहा गया है। जिस प्रकार अनेक प्रदेशों वाला वस्त्र रंग आदि पदार्थों के द्वारा कशैला होकर जब लाल पीले आदि रंगों में रंगा जाता है, यहाँ कशैला शब्द होता है रंगना होकर जब लाल पीले आदि रंगों में रंगा जाता है, उस समय यह वस्त्र लाल या पीले रंग से रंगा हुआ, ऐसा ना कहकर लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र यही व्यवहार होने लगता है। वो लाल कपड़ा देना, हालांकि कपड़ा तो वो सफेद था, वो तो लाल रंग से किया गया, लाल रंग किया, लेकिन हम उसको लाल वस्त्र कह रहे हैं, होने लगता है। उसी प्रकार जब ये आत्मा भाव कर्म से कषायित होकर कर्म रस से अश्लिष्ट होता है, तो भाव बंध पूर्वक द्रव्य बंध को प्राप्त होता है। तब ये संबंध, मतलब ये क्या है? ये आत्मा का बंध है, आत्मा का बंध है। ऐसा ना कहकर अभेदने से ये बंध है, ऐसा कहा जाने लगता है। इस दृष्टि से आत्मा ही बंध है, ऐसा कथन सिद्ध हो जाता है। मतलब आत्मा ही बंध है, क्योंकि बंध तो आत्मा, उसका प्रभाव कहाँ आएगा? आत्मा पे भी आएगा, आत्मा पे भी आएगा। जैसे कपड़ा है, वो है तो सफेद है, पर वो लाल रंग के कारण अब उसको आप लाल कपड़ा कह रहे हो। इसी तरह उन्होंने ये जो सिमिलरिटी बताई है कि जिस तरह आत्मा है, तो जब हम कहते हैं आत्मा के साथ बंद हो गया कर्म का, और कोई ये क्वेश्चन कर सकता है आत्मा में तो स्पर्श गुण नहीं, बंद कैसे हो गया आत्मा के साथ? पर यह कहा जाएगा क्योंकि बंद तो वो आत्मा के साथ हुआ है, चाहे वो पुराने कर्मों के साथ आकर जुड़ा है, पर ये बंद किस पे हुआ है? आत्मा पे। तो ये आत्मा बंद, और वैसे आत्मा से बंद नहीं करता। जीवों के जो राग आदि भाव हैं, वे निश्चय से बंद है। जो राग आदि भाव हो रहे हैं ना, वे निश्चय से बंद है। इस प्रकार बंध तत्व की संक्षिप्त व्याख्या अरिहंत भगवान ने बतलाई है। व्यवहार बंध इससे विपरीत का है, अर्थात आत्मा के साथ कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह होता है, वह व्यवहार बंध है। तो एक जगह आगे व्यवहार से कह रहे कि वो बंद है, तो एक ही स्थान पर पड़े। उद्गल और शरीर जो है ये एक, हाँ जी, हाँ, कि अभी आपने फरमाया कि जो बंध है, हाँ, बंध के जो पुद्गल है, हाँ, मतलब कर्म के पुद्गल, हाँ, कर्म वर्णों के, वो हाँ, अलग है, हाँ, और आत्मा अलग है। हाँ, जब वो आत्मा के साथ में संबंधित होते हैं राग की वजह से, हाँ, तो उस समय वो आत्मा का बंध कहलाता है, हाँ, आत्मा का बंध कहलाता है। आत्मा का बंध कहलाता है। तो ये व्यवहार भाषा। हाँ, व्यवहार। तो व्यवहार भाषा में दूसरी बात एक और बता दी आपने कि वो व्यवहार नए से नहीं है, व्यवहार नए से कुछ और है। इसको वहां ना, वो नए में जाओ ना, ये व्यवहार की बात जो करी समझने के लिए है कि एक साथ कर्मों का क्षेत्र का होता है, ये व्यवहार से बंद है, बंधते नहीं बंद है। हुआ नहीं है। अब आप निश्चय की बात करोगे तो निश्चय में तो बंद हुआ ही नहीं, उसका स्पर्श गुण नहीं, वो बात बताई जा रही है। वो बात बताई जा रही है कि ये व्यवहार से बंद है, क्योंकि उस क्षेत्र, क्योंकि बंद किसके कारण हुआ? हाँ, राग द्वेष किसने करा उस समय पर? वो तो उसने करा, आत्मा ने। अब राग द्वेष अगर आत्मा ने करा है, तो फिर बंद किसका ये हुआ? आत्मा का ही हुआ। लेकिन बंद उसके साथ नहीं होता। लेकिन कहा यह जाएगा, कहा यह जाता है कि आत्मा से बंद हुआ। अगर निश्चय की बात करें तो आत्मा से कुछ बंद नहीं हो सकता। जो मनुष्य शरीर तथा धन आदि में मैं इन रूप हूं जो है, और ये मेरे हैं। अब मनुष्य शरीर तथा धन आदि, यानी शरीर आदि, शरीर का मतलब है अपना शरीर, माता पिता पत्नी पुत्र, ये सारे आ गए। जो मनुष्य शरीर तथा धन आदि में मैं इन रूप हूं, ये मेरे हैं सारे, मैं इन रूप हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। वो उसको अपना, ये मेरा पैसा, ये समझता है ना। शरीर कैसा है? मेरा शरीर है,
ये मेरे माता पिता, ये मेरा ही है। धन या ये मेरा है, मैं इन रूप हूं और ये मेरे हैं। इस प्रकार की ममत्व बुद्धि को नहीं छोड़ता और शुद्धात्म परिणति को छोड़कर अशुद्ध परिणति रूप अनुमार्ग को प्राप्त होता है। शरीर तथा धन आदि को अपना बतलाना अशुद्ध ने का काम है, शुद्ध ने का काम है। इसलिए जो अशुद्ध ने से शरीर आदि में ये अहमता जो रखता है ना, ये अहमता और ममता को नहीं छोड़ता, वह मिथ्या मार्ग प्राप्त करता है। जिसको शरीर भी मेरा है और ममता भी हो रही है, तो उस अहमता और ममता को नहीं छोड़ता, वह क्या है, वह मिथ्या मार्ग प्राप्त करता है। अतः अशुद्ध ने का आलंबन छोड़कर सदा शुद्ध ने का ही आलंबन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध न्याय से शुद्ध आत्मा का लाभ होता है। अगर शुद्ध न्याय की बात करें, हम अशुद्ध न्याय को आलंबन छोड़ें कि ये हमारे अंदर से अहम निकल जाए, मैं निकल जाए, मेरे निकल जाए, उतनी हमारे में शुद्धता आ गई। तो अब उससे अशुद्ध उसका आलंबन छोड़कर शुद्ध न्याय के आलंबन करते हैं, तो शुद्ध न्याय से शुद्ध आत्मा का लाभ होता है। जितनी जितने हमारे उसके साथ उसका वातावरण शुद्ध होता जाएगा तो आत्मा को लाभ होगा। जितनी हमारी ये विचारधारा ऐसी बदलेगी, वो उतना ही आत्मा की शुद्धता की तरफ। तो वास्तव में जीव की राग परिणति ही कर्म बंध का कारण है। कर्म बंध हो किस लिए रहा है? कि वो राग है। राग का मतलब इस राग द्वेष दोनों ही है। जीव की राग परिणति ही कर्म बंध का कारण। अतः आत्मा के वीतराग स्वभाव का लक्ष्य करके राग को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब ये राग कैसे होगा कि हमारे अंदर वीतरागता का महत्व आ जाए। ये राग से जो सुख दुख मुझे मिल रहे हैं वो मेरे राग के कारण। राग द्वेष की जितनी मेरे अंदर जितना जितना तरतमता से वो अधिकता है, मैं उतना ही ज्यादा सुखी और दुखी हो। और ये अगर मैं मेरे अंदर से ये कम हो जाए, क्योंकि सुख दुख बाहर देने वाला कोई है ही नहीं है, वो सुख दुख तेरे अपने ही हैं। और एक व्यक्ति जो आता है ना, ये देखा गया है कि जो व्यक्ति आम आदमी का ऑपरेशन होता है वो करता है, वो बहुत हाई हाई करता है, उसको वो कहते हैं कि नींद की गोलियां देनी पड़ती है सोने की। पर उन्होंने स्टडी करके देखा है, ये जो आर्मी के जवान आते हैं, इनका भी वही ऑपरेशन करें, वैसा करें, इनको ज्यादा सेडेटिव्स नहीं देने पड़ते, ज्यादा नहीं है। वो उस दर्द को वो उसको सहन करते हैं, वो आदत पड़ी हुई है, और उसको उतना दर्द नहीं लग रहा जितना एक आम आदमी को लग रहा है। वो दर्द कितना लग रहा है, एक बच्चे को कितना दर्द लगता है जब वो डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखता है, वो वही रोने लग जाता है। दर्द का अभी लगा ही नहीं है उसको, उसका आभास हो गया और रोने लग गया। वो उन्होंने देखा कि सोल्जर्स को दवाइयां जो होती हैं, जो उसको दर्दनाशक दवाइयां, वो उतनी देनी नहीं पड़ती डॉक्टर। ये जितनी हमारे अंदर में, हाँ, सहनशीलता और चीज है। ये दुख को सहन करने की, ये जो चुभ रहा है ना, वो हो सकता है जो ऐसे दुखता है उसकी सहनशीलता अपने अंदर की बात है। ये शरीर के स्तर के ऊपर जो है ना, हाँ, वो फीलिंग अंदर है। शरीर कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है उस दुख को, कि वो हाय हाय कर रहा है, वो शरीर पे हो रहा है। शरीर पे दुख उतना ही हो रहा है, उसको महसूस नहीं हो रहा। अब उसके काल का भी फर्क है। एक अभी अभी चोट लगी, वो जितना दर्द कर रहा है, दुखी कर रहा है, उसके बाद की जब चोट बाद में है काल के अनुसार, अब उतना आप क्या हुआ, उतना आप रचपच गए उस दुख के साथ। अब उतना ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, उतना ज्यादा फर्क नहीं। अब उससे ज्यादा बड़े तो आपको वेरिएशन नजर आएगा, क्योंकि हम अपने आप को उतना ही अकोमोडेट कर लेते हैं। सारा सिस्टम हमारा शरीर का ऐसा है। कोई व्यक्ति परफ्यूम लगाकर आपके कमरे में आ जाए, उसकी फर्स्ट एंट्रेंस के ऊपर आपको सीधा उस परफ्यूम का अटैक होता है, और उससे लगता है कि ये कुछ ये लगा दिया, और वो 10 मिनट वहां बैठा रहे। फिर वो आदत हो गया है। हाँ, अब क्या है, अब आपको नहीं फील हो रहा, अब आपको ऐसा नहीं महसूस हो। तो अब क्या हो गया, अब वो वेरिएशन जो आपने जहां तक एब्जॉर्ब कर लिया उससे ज्यादा बढ़ नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे वो घट रही है। फर्क पड़ जाएगा। अतः शुद्ध न्याय का आलंबन छोड़कर सदा शुद्ध न्याय का ही आलंबन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध न्याय से शुद्ध आत्मा का लाभ होता है। शुद्ध न्याय में मतलब अब दूसरे के लिए भी शुद्ध विचार रखोगे तो इसका लाभ आपको ही होगा।
अगर आप ये सोचते हो वैसे तो मैं ठीक हूं पर इसको ऐसा करूंगा, इसको ऐसा करूंगा, तो आप में अशुद्धता है, आप में अशुद्धता है। वास्तव में जीव की राग परिणति ही कर्म बंध का कारण है। अतः आत्मा के वीतराग स्वभाव का लक्ष्य करके राग को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना जितना हम अपने अंदर सुख दुख, राग द्वेष को जितना कम करते जाएंगे, सुख दुख की तरतमता उतनी ही कम होती जाए। सिर्फ राग द्वेष को कंट्रोल कर, राग द्वेष को, शरीर धन, सांसारिक सुख दुख, शत्रु मित्र आदि इस जीव के नहीं है, क्योंकि वह सब अध्रुव विनश्वर हैं। उसमें ध्रुवता नहीं है, वो नष्ट होंगे। एक उपयोग स्वरूप ध्रुव आत्मा ही आत्मा का है। एक उपयोग स्वरूप जो है ना ध्रुव, आत्मा ही आत्मा का है। जो ध्रुव स्वरूप है ना उसका उपयोग का, वो सिर्फ आत्मा के। ऐसा विचार कर जो स्वयं पर का भेद ज्ञान करता हुआ स्वयं का ध्यान करता है, वही मोह की सुदृढ़ गांठ को नष्ट करता है। ऐसा विचार कर जो स्वयं पर का भेद ज्ञान करता हुआ स्वयं का ध्यान करता है। मतलब क्या है, आपका ध्रुवता कहाँ है? ध्रुवता आपकी आत्मा में है, क्योंकि ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। और जे अगर आप इसके गुण और पर्यायों में रह रहे हैं, गुण और पर्याय में है, तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके साथ जुड़े, क्योंकि पर्याय में ही आप फील करेंगे उनमें। द्रव्य में तो कुछ है नहीं। तो कहते द्रव्य दृष्टि करो, द्रव्य की तरफ दृष्टि करते हो तो जो कुछ ये गुण और पर्याय में हो रहा है, बाहर जो पर्याय में हो रहा है, वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा पर्याय के अंदर। आप पर्याय से निकलकर द्रव्य दृष्टि करो, तो तभी द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने का फर्क यही है, उसमें मेन द्रव्य को पकड़ते हैं, और पर्याय के अंदर उसके गुण और पर्याय जो उसकी वर्तमान अवस्था है, वर्तमान स्थिति है, उसको देखकर वो चलित होता है, ये ऐसा था वैसा हो गया। द्रव्य के साथ रहना, बाहर क्या हो रहा है तुझे क्या लेना देना। तो ये क्या कि ऐसा विचार कर जो स्वयं पर का भेद ज्ञान करता हुआ स्वयं का ध्यान करता है, वही मोह की सुदृढ़ गांठ को नष्ट करता है। देखिए वहां अगर बाहर पर्याय में है ना, तो उसमें जो कुछ भी होगा वो उसका आप करोगे, वो उसका वेदन करके, और वेदना भी उसकी जो भी है वो भी महसूस करो। अगर वहां नहीं है आप और यहां पर है, तो आपको कुछ उसका पता नहीं चले, कुछ वेदन नहीं होगा। तो ये क्या, ये भेद ज्ञान है। और भेद ज्ञान कब होगा कि ये मेरा नहीं है। जब तक ये मेरा है, मैं इसके साथ जुड़ा हूं, ये मेरा। तो ये मोह की सुदृढ़ गांठ को नष्ट करता है। जो मोह की गांठ को नष्ट कर चुकता है, अर्थात मिथ्यात्व को छोड़ चुकता है, अर्थात पर द्रव्य सुख दुख के करता है, इस मिथ्या मान्यता को निरस्त कर चुकता है, वही राग द्वेष को नष्ट कर श्रमण अवस्था में सुख दुख में समता भाव रखता हुआ अविनाशी स्वाधीन सुख को प्राप्त होता है। पर पदार्थ सुख दुख के करता है, जहां आपने उनको कर्ता माना, जहां उनको सिर्फ एक निमित्त मात्र लेके चले, तब तो आपको दुख नहीं होगा, कम होगा, ये तो निमित्त है। और जहां आपने ये सोचा कि इसने मुझे सुखी दुखी करा, ये उसका कर्ता है, ये मेरे सुख दुख का कर्ता ये है, जैसे ही माना, इस मिथ्या मान्यता को तो ये मिथ्या तो हो गया उसका, वो तो आपका कुछ कर नहीं सकता, बट आपकी मिथ्या मान्यता कि इसने मेरा किया। और ये जब बात आपकी आ रही है कि पर पदार्थ मुझे सुख दुख करता है, तो इस मिथ्या मान्यता को निरस्त करता है, वही राग द्वेष को नष्ट करके श्रमण अवस्था को होता है। मतलब इस मिथ्या मान्यता को निकालना है कि पर मुझे सुख दुख दे सकते हैं। जब तक ये अंदर से नहीं निकलेगा कि कोई भी अन्य पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये सारा इसका शुरुआत कहां से होगी? भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान, अगर वो दुखी कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर दुखी कर रहा है, किसको कर रहा है? मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तो कर नहीं सकता। तो शरीर को अगर कर रहा है तो ये मेरा है ही नहीं। यहां तक समझ लो कि ये मेरा है ही नहीं। ये अंदर भाव पुष्ट हो जाए कि पहले किस में है, पहले इससे भेद विज्ञान, शरीर मेरा नहीं है, और एक बाहर वाले से भेद विज्ञान है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। दोनों चीजें हैं। ये बाहर वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये द्रव्य अलग है, मैं अलग हूं, इसके साथ मेरी कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगर इसका कोई लिंक है, ये कुछ कर रहा है, तो किस पे कर रहा है?
शरीर पे कर रहा है, और ये भी मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अब ये दूसरा फेज आ गया, दूसरा फेज आ गया, दोनों को लेके चल पड़ोगे तो फिर देखो कितनी क्लैरिटी हो जाती है। मतलब ये तो उसने कहा ना, मान लिया वो एक आपको थप्पड़ मार दे, दूसरा द्रव्य है ना, वो किसको पड़ा, शरीर को पड़ा, और आपने ये फिजिकली जो पड़ा, आपने कहा ये मुझको भी नहीं पड़ा, तू गाली दे रहा है, ये मुझको नहीं दे रहा, ये इस नाम के शरीर को दे रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो ये नाम ही नहीं है। ये इतनी गहराई तक जाना पड़ता, इतनी गहराई तक जाते हैं, तब आप वीतरागता वाले मार्ग पर अग्रसर होते हैं। और वीतरागता मतलब है कि आपकी मोह की ग्रंथि टूट रही है, मोह की ग्रंथि टूट रही है कि मेरा पर द्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता, अगर करता है तो ये भी पर द्रव्य का ही कर रहा है, मेरा तब भी नहीं कर सकता। पहले तो उसको समझो। और फिर दूसरा यह है कि अगर कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वो फिजिकली कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको कुछ ऐसा कर रहा है, तब आप ये समझो कि ये भी मेरा नहीं जिसका कर रहा है, तो दे ले जितनी गाली देना है। तो ये भाव जब आ गया, और अगर मैं इसके साथ जुड़ा हूं कि ये गाली मुझे दी है इसने, तो फिर कंट्रोल करना, फिर control। तो ये अपने को समझ, ये अंदर पक्का करना, ये धीरे धीरे अभ्यास से होगा कि हम इस शरीर से अलग होते जाएं। तो वेद ज्ञान वही हुआ ना, चिंतन अभ्यास चलता सारा, रहे, हाँ, प्रैक्टिकल प्रयोग चलते रहे। प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये भेद विज्ञान हो गया, हाँ, ये विज्ञान हो गया, ये भी ज्ञान ये विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान का मतलब ये है, और भेद का ज्ञान होना पहले जरूरी है। भेद का ज्ञान है कि ये द्रव्य लगा, ये लगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता, हाँ, ये शब्द रूप में जानना, ये शब्द रूप से ये जानना है, भेद ज्ञान, इसका भी जानना जरूरी है। अब भेद ज्ञान को अब मैं उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हाँ, तो उसका भेद विज्ञान, हाँ, भेद विज्ञान। और ध्यान में उसका रिजल्ट है। हाँ, ध्यान में उसका रिजल्ट क्या है कि वो रिजल्ट भी दे रहा है, प्लस आपकी वस्तुस्थिति को भी बदलता जा रहा है। हाँ, आपकी स्थिति को कि ये शरीर मेरा नहीं, आपके शरीर को दुख हो रहा है, मैंने शरीर को हिलाना नहीं, मैंने बोलना नहीं, मैंने सुनना नहीं, आप तो उसको क्या, उसको भी पृथक करते जा रहे हो ना, अपने से पृथक करते जा रहे हो। मतलब ये ध्यान का जो ना सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मान के चलो कि ये ऐसा कार्य है कि कुछ कार्य इसी के द्वारा होने हैं। हाँ, अपने नहीं, वो बात जनरल है, वो होना है, मतलब इसको ज्ञान आपको कोई दूसरा दे सकता है। ज्ञान आपका आत्म ज्ञान क्या है, लेकिन आत्मा का अनुभव आपको खुद करना है। आगम ज्ञान आपको कोई दूसरा दे सकता है, अब आत्मा का ज्ञान जो है वो आपके अनुभव से होगा। आत्मा का ज्ञान अपने अनुभव से होगा, वो तो आपको ही करना है। पर उससे पहले अगर आगम ज्ञान है, वो ज्ञान कोई दूसरा भी दे सकता है, गुरु के द्वारा। पर आत्म अनुभव कोई दूसरा नहीं करा सकता, ये तो आपको खुद करना। तो उस ज्ञान से आपको करके धीरे धीरे अपने आप को जितना जितना हम समझते जाएंगे, जितना जितना हमें व्यर्थ लगता है, उतना उतना है। जैसे पहले दिन शिविर में आता है, ध्यान शिविर में आता है, उसको पुरान पिछले संस्कार लेके आया ना, उसको जमता नहीं है, ये क्या करा रहे हैं, आंखें बंद करा देते हैं, पड़े हुए हैं, खाली बैठे हुए। दूसरे दिन, तीसरे दिन उसमें प्रभाव आना शुरू हो जाता है, अब वो रिजल्ट आना शुरू होता है, उसको अच्छा लगता है। और चौथे दिन जाते जाते उसका मन करता है कि और एक आध दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहले दिन जाने का भाव होता था कि ये अगर छोड़ दें तो हम आज ही भाग जाए, ये होता। लेकिन इसी एक तभी कहते हैं ना कि ये ध्यान साधना करना जरूरी है हर एक के लिए। जिसमें ज्ञान हो गया तो अब ये ध्यान मेरा क्या करेगा, ये आपके अंदर उसका प्रैक्टिकल कर देगा। और अगर ज्ञान है तो आपको रियलाइज कराएगा। इसलिए ध्यान आपका जरूरी है। आपको हर रोज जितना समय, जैसे क्लास होती है तो आप एक घंटा, कम से कम 1 घंटा ध्यान करें, तब आपको उसके रिजल्ट्स अलग नजर आएंगे। जो कुछ आपको समझ आ रहा है उसका उसका प्रैक्टिकल भी आपको आएगा, और वो खुद खुद आप एक्सपीरियंस करोगे, किसी के बताए से नहीं आएगा। आत्मा ज्ञानात्मक है, दर्शन रूप है, अतीन्द्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, नित्य है, अचल है, पर पदार्थों के आलंबन से रहित है और शुद्ध है। ये हमें पता है कि किसी को नहीं कि मेरी आत्मा जो है ये ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। तो आत्मा ज्ञान है, स्वयं पर प्रकाशक भी है।
खुद को भी देखता, दूसरे को भी, स्वयं का भी और पर का प्रकाशक है, दर्शन रूप है, अतीन्द्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, नित्य है, अचल है, पर पदार्थों का आलंबन से रहित है और शुद्ध है। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि का फल अनादिकालीन मोह की दुष्ट गांठ का खोलना है। जो जो दुष्ट गांठ क्या है कि जो जैसे गांठ को खोलना है। ये गांठ कैसी है? सिल्क के धागे की गांठ। जितनी रस्सी मोटी है उसकी गांठ खोलना उतना आसान है, फिर जितनी पतली होती जाएगी, फिर रेशम, महीन रेशम है, उस रेशम की गांठ अगर लग गई, वो खोलना कितना मुश्किल है। गांठ गांठ में कितना फर्क है। तो यह है, ये मोह की दुष्ट गांठ को खोलना है। ऐसा जानकर उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य मोह की गांठ को खोलता हुआ राग देश को क्षय कर सुख दुख में समान दृष्टि वाला होता है, वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मोह की गांठ को खोलता है, मतलब जहां तक हम ज्ञान के अनुसार या अपनी चरित्र के अनुसार, दर्शन के अनुसार करते करते हम कहाँ पहुंच गए कि कर्मों का कम जो है स्टॉक कम हुआ, तो हम यथा प्रवृत्तिकरण तक आ गए। अब वो जो अपूर्व करण है सम्यक दर्शन के लिए, अपूर्व करण में उन गांठों का भेदन करना है। हाँ, मेरे अंदर राग द्वेष की वो जो गांठें पड़ी हुई हैं किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति, उन गांठों का भेदन करना। और जैसे ही गांठ खोलनी शुरू करते अगर भेदन हो गया, तो आपकी स्थिति अपूर्वकरण, ऐसा सुख प्राप्त होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और नहीं तो जीव यथा प्रतिकरण से वापस चला जाएगा, वहां से तो अभी भी चला जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। लेकिन आपको वो गांठ खोलनी है। मैं कहाँ कहाँ बंधा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ मेरी गांठें हैं, स्वयं अवलोकन करेगा अपने आप। किस व्यक्ति के साथ है, किसके साथ मेरा कहाँ कहाँ है, उसको धीरे धीरे उस गांठों को खोलता है। एक बार मैंने ना एक उदाहरण बताया था कि एक स्कूल में बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन बच्चों से ये कहा गया था कि भाई आपके, हाँ, कि आपके जितने आपसे आज तक पहली क्लास दूसरी क्लास जो आपकी दुश्मनी जिन बच्चों से हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उनका आपको ध्यान में है? बोले हाँ है। तो अपना आलू के 2-2 पीस करके उसके ऊपर वो कहता है कि उनका नाम कुरेद लो, उससे खुरच लो नाम। हाँ, उसको कर लो, किस किस का है, किसने किसने आपको दुखी करा, किसने किसी लड़ाई की, मारा या आपको दुखी करता है, सबके देकर और सब अपनी थैली में, एक थैली में डाल दो। सबने ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा जिनको मेरा साथ, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है। जो याद आ रहे हैं ये उसको उसको सारे ही आपने डाल दिए, सब डाल दिए। अब थैली जब बंद, उनका सब बांध लो, इसे बांध लिया। अब इस थैली को अपने से कहीं अलग नहीं होने देना। यहां तक कि बाथरूम में जाओगे, टॉयलेट में जाओगे, तब भी इसको लेके जाना है और इसको साथ लाना है। हमेशा अपने साथ रखना। ये थैली जैसे आपके साथ है। ये उनको कंडीशन दे दी, उन्होंने ले लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो, पहले तो ये हो गया कि जबरदस्ती बोझा हो गया, किसी की भारी किसी की कम। हाँ, हाँ, तो वो उसको लेके वो गांठ लेके घूमता है। अब धीरे धीरे वो जो आलू थे उससे, उसके कारण उसकी स्मेल भी आने लगी, वो खराब भी होने लगे, दुर्गंधित भी होने लगे। तो फिर कुछ समय के बाद, 1 हफ्ते के बाद टीचर ने कहा अच्छा वैसा है, अब फिर उसको खोलो और अब ये देखो कि किस किस को आप सोचते हो कि ये भार कम करना है, किस किस को आप हटा सकते हो। जिसने आपको ज्यादा दुखी नहीं किया, थोड़ी सी घटना हुई थी, आप उसको माफ कर सकते हो। तो अब क्या उनका भाव है, जैसे ज्यादा भरने का था ना, अब अपनी थैली को हल्का करने के लिए उन्होंने वो निकालने शुरू कर दी। इसको भी छोड़ो, चलो ये भी, इसमें तो थोड़ी सी बात की थी, इसने कोई ज्यादा नहीं मेरे साथ झगड़ा किया। अब वो उसको ना, अब कोशिश है कि पहले जितने याद आ रहे वो निकाल दिए, फिर थोड़े थोड़े, फिर और सोचा ये भी निकल सकता है, ये भी। वो फिर थैली रही, फिर 1 हफ्ता जाने दिया। उस अब सबके कम होगी स्थिति, किसी का 1/3 हो गया, किसी का आधा हो गया, किसी का और भी कम हो गया, तब हो गया उसे। अब उन्होंने फिर उसको 1 हफ्ता टाइम दिया। अब वो भी बोझ लग रहा था, फिर बुलाया, फिर देखा, फिर सबको सेग्रीगेट करा दिया। किसी के 1 बच गया, किसी के 2, जिसको आज भी शत्रुता बड़ी नजदीक में हुई है, वही ध्यान रखते नहीं, इसको नहीं छोड़ना। और फिर कहा कि इसको कब तक लेके, वो बदबू आ रही है, ये आ रही है, इसका भी त्याग नहीं कर सकते क्या? तब रियलाइज कराया कि इसको भी माफ करो। ठीक है, गलती हुई है, वो मांग ले माफी, आप मांग लो, इसको भी, इसका भी बोझ लो। ये ग्रंथि का भेदना वहां बताया गया है
इस तरह जो है वो बच्चे के अंदर होगा कि छोड़ो इससे क्या है, कहाँ लेके फिर, मतलब ये बोझा है हमारे ऊपर। जो ग्रंथियां हमने पाल रखी हैं पीछे पिछले जन्मों से, वो व्यक्ति सामने आता है, उस ग्रंथि के उस इफेक्ट से हमें उसको देख के हम दुखी हो जाते हैं, उसको देख के सुखी हो जाते हैं। इसका मतलब वो ग्रंथि थी पड़ी। जो महावीर को देख के भाग गया, जो दीक्षा लेना चाहता था गौतम स्वामी के समक्ष, वो महावीर को देख के भाग गया क्योंकि पिछले जन्मों में उसने वो ग्रंथि बांधी थी। महावीर तो जानते थे, केवल ज्ञानी थे, पर वो क्यों भाग गया? ये बात इस पे देखो ना, इस पे सोचो कि वो क्यों भाग गया महावीर को देख, जबकि गौतम स्वामी के तो साथ में बहुत ठीक चल रहा था। तब ये पता चला कि महावीर ने उसको शेर की, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जिस शेर को फाड़ा था दोनों हाथों से, पंजे पकड़ के, उसके मुंह के जबड़े पकड़ के, वो ही ये जीव है। ये उनको तो पता है, तो ठीक है, केवल को पता, उसको कैसे पता चला? वो ग्रंथि पड़ी थी, उस ग्रंथि एकदम इफेक्टेड हो गई उनको देखते हुए कि वो जिसके कारण ग्रंथि बांधी। और गौतम स्वामी से सुखी क्यों हो रहे, उसकी बात उसके साथ क्यों तैयार हो गए? क्योंकि गौतम स्वामी उस टाइम सारथी थे। उसने उनको उसको उस टाइम सांत्वना दी थी कि दुखी मत हो, तुझे ये जो मृत्यु भी प्राप्त हो रही है, कौन दे रहा है? वासुदेव, वासुदेव के तू हाथों में देखा। और उसको ये सांत्वना दी थी कि भाई अब जो है सो हो गया, पर तू दुखी मत। इतनी सी बात के लिए उसके प्रति ग्रंथि कौन सी है? और वो तो नहीं पहचानता कि ये गौतम स्वामी है, वो ये महावीर स्वामी। वो काम वो ग्रंथि कर रही है। इसका मतलब जो ग्रंथियां हमारी बंधी हुई, किसी के प्रति बंधी हुई है, किसी के प्रति वो ग्रंथियां बंधी हुई है पहले की, वो व्यक्ति कुछ भी कर ले आपको बुरा ही लगेगा, वो बुरा ही लगेगा। और अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। उस समय अगर हमें ज्ञान है तो हम ये समझ सकते हैं ये कोई पुरानी ग्रंथि करना, पर ये पुरानी, ठीक है छोड़ो, वो तो पुरानी बात, उसमें अज्ञानता में की होगी। अब इसको अगर बुरा कहकर पुरानी विचारधारा से करता हूं तो फिर उसको नया बनता है, उसको आप इग्नोर करो। अज्ञानता में कोई ग्रंथि बंध गई थी जिसका रिजल्ट ये सामने आ रहा है, ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर इसको भी मैंने भुलाना है, इसको भी टॉलरेट करना है, नहीं तो वो ग्रंथि टूटेगी नहीं। और जैसे ही आपका भाव आया, वो ग्रंथि टूट गई। एक और बात से समझे, वो एक घटना आती है ना कि जो लड़की पानी के ऊपर से जाती थी, जब उसकी गाड़ी पानी पे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती थी, कैथरीन नाम की, तो उसको डर लगने लग जाता था। उस ग्रंथि उसको डर लगने लग जाता था कि ये पानी से डर लगता। अब जब आगे जाकर जब उसका पास्ट लाइफ, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो करते करते एक जन्म उसका ऐसा भी आया कि वो उसके अंदर, बाढ़ के अंदर डूबी, उसका जीव जो था ना बाढ़ में डूबा था, और बहुत तड़प तड़प के, मतलब पानी में बह रहा है, बचाव नहीं हो रहा, और वो डूब कर मरी थी। उस समय उसकी ग्रंथि बन गई। वो ग्रंथि जब पानी को देखती है तो वो ग्रंथि उस पर असर कर रही है। अब जिस समय वो सब बात हो गई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, और वो गाड़ी में बैठकर वापस जा रही है, उसने देखा पानी से डर कर नहीं लगा, वो ग्रंथि टूट गई। वो ग्रंथि, क्योंकि उसने बोला उस टाइम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर जो हिप्नोटाइज करता है, समोन शक्ति से करता है, वो जीव खुद बोलता है कि मैं यहां पहुंच गया, ऐसा हो गया, यहां तो मैं डूब रही हूं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसने वो सुनकर जो है अपनी बात को, उस ग्रंथि को याद कर लिया। कैसा? तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी ग्रंथियां, संस्कार हमने पीछे बांधे हुए हैं। इस जन्म में अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो उसमें जो जो ग्रंथि अगर पकड़ में आ जाए तो वो रोग का निदान हो जाता है। तो हमने ऐसी कई ग्रंथियां बांधी हुई, अच्छे बुरे की, दुख की, वो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां काम करती हैं, उसको वो दुख सुख होता है, वो ग्रंथियां काम करती। वो हाथी जिसने पिछले जन्म में वन में आग लगी थी, सारा समझा, उसकी ग्रंथि ने उसको रियलाइज कराया कि इस जन्म में वो फिर हाथी है, और उसने एक स्थान ढूंढ के रखा था कि अगर आग लग जाए, जब कहते हैं ना मैंने पहले आग लग जाए तो हमने यहां आना है,
और जिसने जब पैर उठाया तो खरगोश नीचे आ गया था, हम्म, उस हाथी को पिछले वो जन्म का जलने का जल के- एक्सपीरियंस था, उस टाइम जल के मरा उसकी थी। और इसमें आग लग रही तो इसमें हमने उस क्षेत्र में जाना जहां कोई पेड़ नहीं हो, एक हाँ, खुला स्थान हो, बल्कि वो स्थान उसने बना लिया था, बना लिया। बना लिया था कि यहाँ पर कभी आग लगे तो हम ऐसा नहीं करें। इसका मतलब उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसका जो उसका रिकॉर्डिंग जो है वो काम आ रही है पास्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे में रहती है। इंफॉर्मेशन सारी होती है। दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के क्यों पीता है? तो वो एक्सपीरियंस याद आता रहता है कि वो सफेद रंग का दूध बहुत गर्म गर्म था, वो पिया और आई सामने छाछ है, आई सामने छाछ है। तो ये जो कहावतें बनी हुई है ना, उसको भी वो डर डर के पीता है। मोक्ष का अविनाशी सुख उसी जीव को प्राप्त हो सकता है जो सर्वप्रथम दर्शन मोह की ग्रंथि को खोलकर सम्यक दृष्टि बनता हुआ सुख दुख में मध्यस्थ भाव रखता है। मोक्ष का अविनाशी सुख उसी जीव को प्राप्त हो सकता है जो सर्वप्रथम दर्शन मोह की ग्रंथि को खोलकर सम्यक दृष्टि बनता हुआ सुख दुख में मध्यस्थ भाव रखता है, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल सामग्री के मिलने पर हर्ष विषाद का अनुभव नहीं करता। उसका जो फ्लक्चुएशन लेवल है, टॉलरेंस लेवल है, जो व्यक्ति कहाँ होगा कि ज्यादा उछलता है खुशी में नाचने लग जाते हैं, दुख के अंदर जो है वो विलाप करते हैं इतनी जोर जोर से, ये हर्ष विषाद जो करता है। और एक आदमी है, हर्ष बहुत अच्छी बात हुई, ऐसी न्यूज भी आ गई तब भी उनको इफेक्ट नहीं हुआ, हल्का सा मुस्कुरा दिया कुछ, पर ये नहीं कि नाचने लगे। और विषाद का ये क्या होता है? हर्ष और विषाद का जो अतिरेक होता है, उस अतिरेक में उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है वो नाचने लग जाती है, नाचने लग जाती है। और जो है उसको सहजता से लेता है, उसका नाचने का भाव ही नहीं होता। ठीक है, ये भी स्थिति है, ये भी बदल जाएगी, वो सहजता आ गई। सहजता वर्ड यही है। सहज होने का मतलब है कि आपको इतना ठहराव आ गया, आप सहज हो गए, आप ठहराव आ गया। इसलिए आ गया कि वो कि आपका आप सजग थे, सजगता ने आपको सहज कर दिया, आपके अंदर ठहराव आ गया। जिन्होंने घाती कर्मों को क्षय कर दिया और जो प्रत्यक्ष रूप से समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं, ऐसे केवली किस लिए अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते हैं? वो ध्यान क्यों करते हैं? केवली किस लिए अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते हैं? तो इसका उत्तर श्री कुंद कुंदाचार्य ने इस प्रकार दिया है, सर्वज्ञ देव जो परम सुख का अनुभव करते हैं वही उनका ध्यान है। वो सर्वज्ञ हो गए ना, तो उनको क्या वो ध्यान साधना में बैठेंगे? नहीं, उनका हाँ, वो अपने आत्मा में वो तो परम सुख का अनुभव करते हैं, वही उनका ध्यान है, वो सुख के अंदर ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्हें परम सुख प्राप्त नहीं है इसलिए उसका ध्यान करते हैं। परम सुख तो उन्हें घाती चतुष्क का क्षय होते ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, ये बात नहीं है। किंतु स्थिरीभूत ज्ञान से उसका अनुभव करते हैं, स्थिरीभूत ज्ञान से उसका अनुभव करते हैं, ऐसा भाव ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में स्थिरीभूत ज्ञान को ही ध्यान कहते हैं। किसी काम को आप 100% दे रहे हैं, एकाग्रता से कर रहे हैं, स्थिर हो गए उस कार्य के अंदर, वो भी ध्यान है, वो भी ध्यान है। मतलब जिसको हम कहते हैं खुली आंख का ध्यान। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको पूरा 100% दे रहे हो, आपकी विचारधारा कोई नहीं, मन वचन काया एक रूपता से उसमें लगा हुआ है, और उसमें अच्छा काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी सहजता से कर रहे हो। ये क्या होता है? ये जो है ना, जीव को सरल बना देता है। सरल जीव कौन होता है? वो जिसका मन वचन काया की एक रूपता है। नहीं, शांत नहीं, एक रूपता है। मन में विचार चल रहे हैं, जैसे चला, बिल्कुल शांत है। जिसका जो है कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, वो अशांत है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसको पता है वास्तविक में सत्य क्या है, वो अशांत है अंदर से। हाँ, वो अशांत है। और जो सत्य को सत्य बता रहा है, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो शांत। तो ऐसे जीव को तो सरल होगा। और जो इस तरह करता है, जब सरल बना है, सरल है, उसका नामकरण बहुत बढ़िया बन जाता है।
उसका बहुत शुभ नामकरण बदल जाता है सिर्फ इतने से काम से कि मन वचन काया की एक रूपता, किसी से साथ कोई झगड़ा नहीं, सबके साथ अविसंवाद है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस वो सहजता से ले रहा, बल्कि जिसका झगड़ा हो उसको भी वो सेटल कर देता है, अरे छोड़ो इसको, मतलब ये उसको भी इस बात के लिए गाइड करता है। ये सारे 4 चीजें ही नामकर्म का शुभ बांध। पहले 14 तरह की चीजें कंट्रोल करते हैं और फिर वो 93 के अंदर उसका जो है उत्तरोत्तर फिर उसका भेद हो जाता है। आजकल टाइम जल्दी हो जाता है, हाँ? गुरुदेव एक आसना करा दिया है, एक आसना करा दीजिए। हाँ जी, सारे जिनका प्रत्येक खाना ना सारे एक बार में ही। हाँ एक आसना करा दीजिए। अच्छा, धारणा प्रमाणित बोसरे। हाँ जी, कुछ महाराज जी आई मिल, हाँ जी, आई एम मिल भी? दूसरा आई मिल। हाँ अच्छा जी। अच्छा, दूसरा एम धारणा प्रमाण बोसरे। गुरुदेव एक आसना, हाँ जी, धारणा प्रमाण बोसरे। हाँ जी, धारणा प्रमाणित बोसरे। चाहिए। हाँ जी, कुछ बोले हैं स्वतंत्र जी, बोलते हैं कई बार पता नहीं चलता। हाँ जी हाँ जी, साहब मैंने कहा सब एक आपने इकट्ठा ख्याल करा दिया, फिर सब अकेले के लिए आपको बोलते चलो, हैं। नहीं उसमें उनका अपना आता है कि ये तो ऐसे सबके साथ क्या अपना डिटेल करें, ठीक है ये भी। ठीक है। मतलब सारे इकट्ठे का मेरा मतलब था कि जैसे ना कई हाँ। बार जब बात करके बंद करने लगता हूँ किसी की आवाज आ जाती है प्रत्यक्ष। हाँ जी हाँ जी। बस विपिन जी क्या बात, आज झुके हुए हो आप? कुछ पढ़ रहे थे लगता है। सुन रहा था महाराज, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं ध्यान से। अच्छा अच्छा, तो मुझे बाली सिर के नजर आ रहे थे, मैंने कहा ये हाँ क्या वो हो मैं ऐसे ध्यान से सुन रहा था महाराज। गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। और नितिन जी आपका क्या घूमना फिरना कैसा रहा? महाराज जी घूमना फिरना तो क्या, बट अच्छा रहा। अच्छा रहा। मतलब इनको कहूँगा लिस्ट वाली बात, कौन सी? जो वो एपिसोड की लिस्ट है ना, हाँ अरे ये जिसमें क्या है, बनने, क्या चीज? वो जितनी लिस्ट पुरानी बनी थी वो तो बनी थी, हाँ उसमें नए वाले एपिसोड ये ऐड नहीं ये अब हुआ। आए हैं ना, बाहर गए हुए थे। हाँ, अब महाराज ये जी करेंगे, सारे हो गए, हमारे जी सारे आज हो तक के गए, सारे हो गए, आज तक के। आज तक के सारे हो गए। सारे आए होंगे। अच्छा नितिन जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि जब ये हो रहा है तो उसमें पर उस पैरेलली यूट्यूब पे भी हो सकता है, ये क्या होता है सिस्टम? महाराज जी वो हो सकता है, अगर बहुत सारे लोगों के सुनने वाले तो अच्छा वो ठीक है, डुएबल है। और खाली नहीं, एक किसी आध का है आया तो था। नहीं महाराज जी, हो सकता है वो अच्छा अच्छा पॉसिबल तो ठीक है, है। अगर जरूरत पड़ेगी वो फिर लेकिन करेंगे अभी। जो लेकिन यूट्यूब के ऊपर होगा, वो फिर आपसे बात नहीं कर सकता, वो खाली फिर आप बोल हाँ रहे हो हाँ वो सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये फिर उसका फायदा नहीं है। हाँ फिर उसका तो है। बाद में आएगा हाँ वो। जी। वही। और रक्षिता महाराज समझ में आ रहा है? गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर। बंदा भी। गुरुजी